हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का मिसलेनियस ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा भाग देखेंगे, चेंजिंग अफर्मेटिव टू नेगेटिव। इसमें ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग केवल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, उसकी मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। व्हाट इज़ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव? जिस सेंटेंस में नो या नॉट का यूज़ नहीं हुआ है वो अफर्मेटिव है, और जिस सेंटेंस में नो, नॉट या उससे मिलते जुलते नकारात्मक शब्द का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू विजिट द प्लेस अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, आई डू नॉट वॉन्ट टू विजिट द प्लेस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के 10 से 12 रूल्स जो हैं कॉमनली यूज्ड होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ये एक टेबल के माध्यम से समझाया जाएगा जिसमें 5 कॉलम्स बने हुए हैं। रूल नंबर, अफर्मेटिव वर्ड, अप्रोप्रिएट नेगेटिव वर्ड, अफर्मेटिव सेंटेंस और ट्रांसफॉर्म्ड नेगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर अफर्मेटिव वर्ड सेंटेंस में ओनली रहा तो वह 3 तरह से बदल सकता है। ओनली के बाद अगर पर्सन रहा तो नन बट लगेगा। ओनली के बाद अगर कोई थिंग रहा, एनीथिंग रहा तो नथिंग बट लगेगा। और ओनली के बाद कोई अगर संख्या हो, आइडिया हो, एज हो तो वह नॉट मोर या नॉट लेस देन लगेगा। एग्जाम्पल में देखो, ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ। ओनली के बाद यू है इसलिए हो जाएगा नन बट यू कैन हेल्प योर सेल्फ। ओनली हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। यहाँ ओनली के बाद हार्ड वर्क है इसलिए नथिंग बट हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। ओनली के बाद लास्ट सेंटेंस में देखो, ही गॉट ओनली 45 मार्क्स इन इंग्लिश पेपर। यहाँ ओनली के बाद 45% मार्क्स है तो ही गॉट नॉट मोर देन या नॉट लेस देन 45 मार्क्स इन इंग्लिश पेपर। रूल 2 बोलता है कि एवरी के लिए भी 3 तरह से अप्रोप्रिएट नेगेटिव वर्ड हैं। एक एवरी अगर सेंटेंस के शुरू में हो रहा है तो देर इज़ नो डैश हु और वर्ब का नॉट फॉर्म लग जाएगा। एवरी पर्सन डिज़ायर्स हैप्पीनेस इन लाइफ तो हो गया देर इज़ नो पर्सन हु डज नॉट डिज़ायर हैप्पीनेस इन लाइफ। एवरी वाले सेंटेंस में अगर हैव या हैज़ ओनली वर्ब है, अगर अकेले हैव या हैज़ है तो देर इज़ नो जोड़ना पड़ेगा और विदाउट हो जाएगा। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन तो हो जाएगा देर इज़ नो रिएक्शन विदाउट एन एक्शन। और कॉमनली यूज्ड एवरी वर्ड जो हो उसके साथ नो लगाएंगे और ऑपोजिट ऑफ वर्ब या एडजेक्टिव। जैसे एवरी बॉडी इज़ डिपेंडेंट तो एवरी के बदले में नो लग गया और डिपेंडेंट के बदले में इंडिपेंडेंट। अब अफर्मेटिव टू नेगेटिव का रूल नंबर 3 से लेकर 7 तक देखा जाए। रूल नंबर 3 कह रहा है कि एज सून एज रहेगा तो नो सूनर हैड लगेगा। तो एज सून एज के बाद सेंटेंस में फर्स्ट एक्शन रहेगा, कॉमा लग के सेकेंड एक्शन रहता है तो वो हो जाएगा नो सूनर हैड फर्स्ट एक्शन दैन सेकेंड एक्शन। एज सून एज आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड टू रेन। इसमें आई रीच्ड होम फर्स्ट एक्शन है, इट स्टार्टेड टू रेन सेकेंड एक्शन है। जब वो नेगेटिव बन रहा तो नो सूनर हैड आई रीच्ड होम दैन इट स्टार्टेड टू रेन। रूल 4 कहता है कि ऑलवेज रहेगा तो नेवर लगा देंगे और वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन का ऑपोजिट लगा देंगे। आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, यहाँ ऑलवेज है उसके बाद रिमेंबर है, वर्ब है तो हो जाएगा आई विल नेवर और रिमेंबर का ऑपोजिट हो गया फॉरगेट, आई विल नेवर फॉरगेट यू। बोथ और एंड रहेगा। रूल नंबर 5 कह रहा है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो लग जाएगा। बोथ यू एंड योर फ्रेंड हैव पास्ट तो नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फ्रेंड हैज पास्ट। टू और टू का तो ये टू और टू पहले भी हम लोग देख लिए हैं कि सो और दैट लगता है और फिर कैन या कुड का नॉट लगता है। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू कैरी द लोड। द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैनॉट कैरी द लोड। मस्ट रहेगा तो दो तरह से बन सकता है, कैनॉट बट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा
या कैनॉट हेल्प और वर्ब का ing फॉर्म लगेगा। ही मस्ट विजिट द फ्लड अफेक्टेड पीपल, तो ही कैनॉट बट विजिट द फ्लड अफेक्टेड पीपल, या ही कैनॉट हेल्प विजिटिंग द फ्लड अफेक्टेड पीपल। अब अफर्मेटिव टू नेगेटिव का रूल नंबर 8 से लेके 13 तक देखा जाए। रूल नंबर 8 कह रहा है कि अगर एडजेक्टिव रहे इन द पॉजिटिव फॉर्म, एज एडजेक्टिव एज रहे, तो नॉट लेस देन हो जाएगा अप्रोप्रिएट नेगेटिव वर्ड। द टाइगर इज एज फास्ट एज द लायन, तो हो जाएगा द टाइगर इज नॉट लेस फास्ट देन द लायन। अगर कंपैरेटिव फॉर्म रहा, एडजेक्टिव प्लस ईआर और देन रहा और उसके साथ एनी अदर रहा, तो नो अदर लगेगा और पॉजिटिव फॉर्म का रूप हो जाएगा एज एडजेक्टिव एज। ही इज़ बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास, तो बेटर है और एनी अदर है, तो नो अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास इज एज गुड एज ही। यही एडजेक्टिव के साथ ईआर लगा रहेगा और दैन रहेगा, लेकिन एनी अदर नहीं रहेगा, तो नॉट एज या सो एडजेक्टिव एज हो जाएगा। ही इज स्ट्रोंगर देन यू, तो यू आर नॉट एज या सो स्ट्रॉन्ग एज हिम। यही अगर सुपरलेटिव रहा तो कंपैरेटिव की तरह इसमें भी नो अदर लगेगा, एज पॉजिटिव एज हो जाएगा। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, तो नो अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास इज एज गुड एज ही। अगर हैव टू या हैज़ टू रहा तो कैनॉट हेल्प वर्ब प्लस ing हो जाएगा। आई हैव टू बाई दिस हाउस, तो हो जाएगा आई कैनॉट हेल्प बाइंग दिस हाउस। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में आएगा और नॉट लग जाएगा। डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास ऑन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब आशा करते हैं कि इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में तुम लोग को कोई नेगेटिव विचार नहीं आएगा। अगर तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया है, अच्छा लगा हो, सचमुच में अगर अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना। प्रैक्टिस करते रहना और परफेक्ट बन जाओगे। थैंक यू वंस अगेन।